first of all, let me tell you that I'm really happy to see the success stories, and they actually serve like a role model for others. और जहाँ तक डिमांड्स की बात है तो ये तो मतलब आई थिंक इट इज़ अ पब्लिक राइट टू बी टॉकिंग अबाउट द लोकल नीड्स, जो उनकी रियलिटीज़ हैं, उनकी लोकल नीड्स हैं, और ये तो प्रगति का हिस्सा है। और प्रगति का हिस्सा जो होता है, डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं, और मतलब कई तरह के डेवलपमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें ये हम इसको ग्रीवेंस की तरह नहीं लेते हैं, हम तो सजेशन की भी तरह लेते हैं, क्योंकि जब लोग सुझाव यह देते हैं कि कहाँ पे चीज़ें जो है, कहीं पे स्पीड चाहिए, कहीं किसी कारण से कोई चीज़ रुकी हुई है, कहीं पर, ये तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सब लोग हैं, डीसी लीड कर रही हैं पूरी टीम को, तो ये सबों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह का, जब हम एक प्रशासन के साथ जब संवाद होता है, तो डिपार्टमेंट के लिए सभी डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो वो अपने अपने उस तरह के प्रोजेक्ट्स को काम करने में एक लोकल रियलिटीज़ के साथ में लेकर के चलने में पीआरआईज़ का भी सपोर्ट उनको मिलता है फिर। तो यहाँ मतलब दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक टुडेज़ मीटिंग, आज की मीटिंग में, तो ये एक मैं इसको एक सफल आयोजन मानती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने बोलने की एक अभिव्यक्ति, जो आज़ादी होती है कि अपनी बात को रखना, कि उनको क्या समस्या लग रहा है, और दो तरह की बात आती हैं। जैसे यहाँ पे माइनिंग को ही लेकर के एक सेक्शन जो है वह एनवायरनमेंट को लेकर के, वो उनको एक लोकल रियलिटी यह दिखती है कि नहीं, नाले में ड्रेजिंग जो है वो नहीं हो, और उसको लेकर के एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जो था वो जिनका लीगल सोर्सेज ऑफ माइनिंग है, या इंफ्रास्ट्रक्चर जब काम होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लोकल यदि सामान नहीं रहेगा, तो फिर जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो है उनमें ज़्यादा देरी आती है। जब उनमें देरी आती है तो फिर लोगों को उसको लेकर के भी अपना समस्या दूसरी तरह की आती है। तो यहाँ पे बात इसीलिए हो रही है कि हम कैसे बैलेंस करके चीज़ों को चले, और जिसमें सबका हित है, वो जो है उस रास्ते पे अगर सब लोग एक तरह से मिलकर के उस लार्जर पिक्चर को देखते हैं, बड़े पिक्चर को देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, पॉलिसीज़ आर नेवर कास्ट इन स्टोन, ठीक है। पॉलिसीज़ ऑलवेज जो हैं वो इवॉल्व करती हैं, और पॉलिसीज़ जो हैं लोगों का सजेशन, एक फीडबैक लूप जो हम कहते हैं जिसको, तो जब भी इस तरह की चर्चा होती है हमेशा एक फीडबैक लिया जाता है, ठीक है, कि पॉलिसीज़ और स्ट्रॉन्ग है। इसलिए सिर्फ डिपार्टमेंट के हैट को लेके मैं यहाँ नहीं आई थी, इसलिए मैंने नहीं बात की, लेकिन यहाँ जो ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं माइनिंग को लेकर के, जैसे आपने मार्बल बताया, लिग्नाइट बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, तो ये सब जितने हैं उन पे भी अपना साथ साथ जो है काम चल रहा है, जिसमें कि हम लोग यहाँ के फुल मिनरल जो रिसोर्सेज हैं उसको अपना बिल्कुल यहाँ के लिए अपना मैक्सिमम जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका भी हिस्सा बन सके वो चाहेंगे। अभी ज़्यादातर लोग रिवर बेड माइनिंग की बात कर रहे थे, लेकिन जो अदर सोर्सेज ऑफ मिनरल हैं उसको भी लेकर के हम लोग चर्चा करें। And you have visited so many stalls, so how is the amazing, implementation of flagship schemes? Oh, that was really amazing, and the way I heard, from across all stalls, the way people are coming forward to take benefit. So that is something which I find it goes to the credit of first the people themselves. मैं तो उनको बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी जो आगे आते हैं, जो महिलाएं आगे आती हैं, जो बच्चे आगे आते हैं, यूथ आगे आते हैं, अपने बड़े बड़े जॉब को छोड़ करके, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब बाहर कर रहा था, वो छोड़ करके जो है यहाँ पर अपना वो पोल्ट्री अपना फ़िश फार्मिंग कर रहा है। ये फिर दूसरा, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो पूरे सरकार की हर स्कीम को सही पात्र तक लोगों तक पहुँचाने में रात दिन लगी रहती है, उसको बहुत बधाई देना चाहूँगी कि हर एक स्टॉल में हर एक डिपार्टमेंट की यहाँ पे मैंने भागीदारी देखी, और ये लास्ट माइल तक पहुंचने की बहुत सारी मैंने यहाँ पे एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को सुना भी। तो वो मेरी बात जो है इसको लेकर के, अब आई जस्ट होप कि इसका भी डिटेल्स जो है हमारे पास अभी जो लोगों ने, कई लोगों ने लिख करके भी दिया है, कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, तो हम लोग जो बाकी अपना कंसर्न डिपार्टमेंट से उनके साथ भी टेकअप करेंगे कि कहाँ पे